हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं आरबीआई जेई यानी जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2021 की। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जान लेना इम्पॉर्टेंट है कि इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप में से जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया हो तो जो है वो एडमिट कार्ड्स जो है उनको अवेलेबल हैं, तो आप जो टाइम से डाउनलोड कर लें और अपना एग्ज़ाम सेंटर डेट्स देख लें। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आगे कि इससे रिलेटेड जो है किस किस एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, उसके बाद जो है फिर आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करूँ मैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल में विद मिनिमम 65% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स और SC/ST के लिए 55% मार्क्स। और यदि आपके पास मान लीजिए डिप्लोमा की जगह डिग्री है तो उस केस में 55% मार्क्स चाहिए होंगे जनरल के लिए और 50% जो है SC/ST के लिए। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि आपको जो है डिप्लोमा जिनके पास उनके पास जो है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास डिग्री है तो 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके लिए एप्लीकेशन 2 फरवरी 2021 को स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 फरवरी 2021 थी। दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट जो है 8 मार्च 2021 है। जी हाँ, अगले महीने। और एडमिट कार्ड इसके जी हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एडमिट कार्ड जो है कल ही आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न में जो है 4 सेक्शंस हैं। उन 4 सेक्शंस में पहला है इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे। सेकंड सेक्शन है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे जिनके 100 मार्क्स होंगे। थर्ड पेपर है दोस्तों इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, इसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे और इसके 100 मार्क्स होंगे। और चौथा और लास्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 सेक्शंस हैं। इसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 बेसिकली वो सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, चाहे आपने सिविल लिया हो या इलेक्ट्रिकल लिया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे जिनके टोटल 300 मार्क्स होंगे। और दोस्तों ये जो भी टेस्ट होगा ये बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में होगा एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। और दोस्तों हर पार्ट को जो है आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। भले ही जो आपके मार्क्स ज़्यादा लग रहे हो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ से। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग, इस बात को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नोट कर लें कहीं या ध्यान रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा दोस्तों। उस क्वेश्चन को जितना अलॉट होगा उसका 1/4 मार्क। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल सावधानीपूर्वक जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो दोस्तों आप में से जो भी इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इसका जो है एनेक्जर 3 में जो है बेसिकली इसका नोटिफिकेशन के एनेक्जर 3 में जाएंगे आप, तो वहाँ से लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से जो है आपको जिस जोन के लिए भी आपने अप्लाई किया हो तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और अगर आपने जो है इस ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट को पास नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस बात का भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखें दोस्तों कि आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं कर पाए LPT, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों 21,400 पर मंथ है। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये RBI की गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें आपको जो है इंक्रीमेंट भी होगा। इंक्रीमेंट का मतलब बेसिकली आपकी सैलरी टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होता रहेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो पहला जो है इंक्रीमेंट बेसिकली 13,150 होगा, अगले टाइम पर जो है 15,400 होगा, फिर उसमें और इंक्रीमेंट होकर ये आपका 9,900 इंटू 4 टाइम्स यानी 3600 9 चौक 3600 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली जो है 19,000 हो जाएगा। फिर आपका जो है ये 26,000 अगला इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जो है
आपका 28,000 सैलरी हो जाएगी। फिर 33,240 और अप टू जब आपका 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका जो है 34,990 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगा कि ये जो है आपका बेसिक पे है। कहने का मतलब ये है कि एक होता है पे ग्रेड और एक होता है बेसिक सैलरी। तो ये आपका बेसिक सैलरी है दोस्तों। इसका पे ग्रेड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द करंट पे कमीशन, जैसे कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो आपका सपोज आपका पे ग्रेड जो है 4,000 रुपये है, तो उसको आप जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4,000 इंटू 7,000 टोटल हो जाएगा आपका 28,000। तो वो आपका जो है बेसिक पे जो है उसमें ऐड होकर आपको मिलता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जॉब है कि आपको भी पास बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। अब बात करते हैं अलाउंस की, तो आपके पास बहुत तरह की अलाउंस है दोस्तों, जैसे कि DNS अलाउंस, HRA भी मिलेगा। HRA में बेसिकली आप अगर आपको स्टाफ क्वार्टर नहीं मिला है तो आपको जो है उसका जो है 30% जो है आपकी सैलरी का HRA मिलेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 30,000 है, तो 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपये, सॉरी 30,000 का 10% जो है 3,000 रुपये हो गया। और हाँ सही कहा, 30% यानी कि 9,000 रुपये आपको HRA के तौर पे मिलेगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आपकी जो भी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग आपको 30% HRA होता है। फिर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी दिया जाता है। और यदि आप ट्रांसपोर्ट दूसरे डिस्टेंस से आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है अलाउंस मिलता है। और ये दोस्तों इनिशियल मंथली ग्रॉस एनरोलमेंट्स जो JEE की है, यानी कि कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि अलाउंस जो आपका है प्लस आपका बेसिक पे और जो आपका पे ग्रेड, तो वो सब मिला के स्टार्टिंग में इनिशियल जो आपका सैलरी रहेगा वो 53,105 रुपीज़, यानी 53,105 रुपये से शुरू होगी आपकी सैलरी। तो वो जो मैंने बताया इससे पहले वो आपका था बेसिक पे, और ये जो जिस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा था, और ये आपका जो है यानी कि आपका 21,000 समथिंग जो है बेसिक पे था, तो ये उसमें आपका जो है अलाउंस सब और जो है आपका वो क्या कहते हैं पे ग्रेड ऐड होकर जो है दोस्तों आपका 53,105 रुपीज़ आपका फर्स्ट सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों इतनी अच्छी सैलरी है तो आप ज़रूर इसके लिए अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आपको कि आपको इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उस पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइएगा, जहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और या एप्लीकेशन नंबर भी जिसको कहते हैं वो, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके साथ कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको A4 साइज शीट पर प्रिंट कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ 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 ये एडमिट कार्ड को आप अपने ईमेल आईडी पर भी ज़रूर रखिए एज ए PDF प्रूफ में, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आता है तब ढूंढ रहे होते हैं आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, लेकिन अगर आपके मेल पर रहेगा वो चीज़ तो हमेशा परमानेंटली सेव रहेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि कोविड पैंडमिक के बाद जो है इतनी सारी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस आ रही हैं कि आपको क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया आपको तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड आंसर की और एडमिशन से रिलेटेड जो है हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।